नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे बेटा जी, और जमकर मेहनत कर रहे होंगे। आपकी तैयारी आगे काफ़ी बढ़ चुकी होगी। बच्चों, मेरा YouTube चैनल बायो बूस्टर डॉक्टर सुमंत सिंह सर को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के द्वारा करवाइए, और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसको लाइक करिए और शेयर करिए। बच्चों, जेनेटिक्स का मैं 3 लेक्चर डाल चुका हूँ। 3 लेक्चर कंप्लीट हो गया है और आज चौथा लेक्चर मैं जेनेटिक्स का डालने जा रहा हूँ। वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, जब भी पूछा जाएगा आपसे कि मेंडल ने कितने नियम दिए, अगर नंबर की बात आएगी तो 2 नियम दिए हैं बेटा। मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन वैसे अगर देखा जाए बेटा तो लॉ ऑफ डोमिनेंस भी है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी है। याद रखिएगा बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम, अगर आपको समझाना होगा तो आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना होगा। याद रखिएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और अगर बेटा जी आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल का सेकंड नियम को समझाना होगा तो डाई हाइब्रिड क्रॉस करना होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, है ना। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए डाई हाइब्रिड क्रॉस करना पड़ेगा। तो चलिए मैं मेंडल के नियम की बात करूंगा। तो क्या है बेटा जी, देखिए इसमें आपका मेंडल्स फर्स्ट लॉ। एक मिनट, उससे पहले मैं लिख दूं बेटा आपका मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के अनुवंशिकता के नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें देखिए क्या आप करेंगे। पहला देखिए, मेंडल्स फर्स्ट लॉ, और इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पृथक्करण का नियम, सेग्रीगेशन है क्या? देखिए बेटा इसमें व्हेन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस is done between, when a monohybrid cross is done between 2 homozygous plant, when a monohybrid cross is done between 2 homozygous plant, then in F1 only dominant characters appear. When a monohybrid cross is done between 2 homozygous plant, then in F1 only dominant characters appear. When these F1 are self crossed, they segregate into F2.
ये मेंडल का फर्स्ट लॉ है बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल्स फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब देखिए इसमें मैं क्या बता रहा हूं बेटा, व्हेन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज डन बिटवीन टू होमोजाइगस प्लांट, देन इन F1 only dominant characters appear. When these F1 are self crossed, they segregate into F2. They segregate into F2. ये मेंडल का फर्स्ट लॉ है जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए बेटा जी। हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है बेटा, इसमें हमने लिखा क्या है, यहां कैपिटल टी कैपिटल टी, यहां लिखा हमने स्मॉल टी। ये आपका P1 है, पेरेंट 1। ये क्या है आपका P2 है, पेरेंट 2। ये क्या है बेटा, प्योर टाल प्लांट। मैं लिख देता हूं टाल प्लांट, आप समझिएगा कि प्योर, चलिए प्योर भी बढ़ा देता हूं, प्योर टाल प्लांट। ये क्या देखिए, प्योर ड्वार्फ प्लांट। तो प्योर टाल प्लांट, प्योर ड्वार्फ प्लांट। अब देखिए क्या करेंगे बेटा, यहां गैमिट बनाएंगे, गैमिट। तो यहां से क्या आ जाएगा, कैपिटल टी, यहां से क्या आ जाएगा, स्मॉल टी। अब दोनों को क्रॉस करेंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या हो गया बेटा, ये F1 हो गया, F1 हो गया। ये भी टाल प्लांट है, लेकिन ये हाइब्रिड टाल प्लांट है बेटा। ये कैसा प्लांट है, हाइब्रिड टाल है, हाइब्रिड टाल प्लांट है ये। अब इसका हम सेल्फ क्रॉस करेंगे बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखिए क्या करेंगे, गैमिट्स बनाएंगे, गैमिट्स बनाएंगे। तो यहां देखिए कितना गैमिट होगा बेटा, एक हेटेरोजाइगस है तो आपको पता 2 बनेगा, टू द पावर n होता है, n नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट। ठीक है, तो यहां 2 गैमिट बनेगा बेटा, एक हो जाएगा कैपिटल टी, दूसरा हो जाएगा स्मॉल टी। उसी तरह से यहां भी 2, तो 4 खाने का चेकर बोर्ड F2 के लिए हमें बनाना पड़ेगा बेटा। ये देखिए 4 खाने का चेकर बोर्ड हम बना रहे हैं F2 के लिए, 4 खाने का चेकर बोर्ड हम बना रहे हैं। ये देखिए आपका 4 खाने का चेकर बोर्ड है। इसमें एक मेल है बेटा, एक फीमेल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। यहाँ भी क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, यहाँ हो जाएगा स्मॉल टी। तो ये कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब देखिए बेटा ये क्या हो जाएगा, प्योर टाल हो जाएगा। ये क्या है आपका, प्योर टाल। ये प्योर टाल है, ये क्या है, दोनों हाइब्रिड टाल हैं। ये आपका हाइब्रिड टाल है, देखिए ये भी क्या है, हाइब्रिड टाल है, हाइब्रिड टाल है ये। और ये क्या हो जाएगा आपका, प्योर ड्वार्फ हो जाएगा, प्योर ड्वार्फ। तो अगर फिनोटाइप देखें बेटा तो 3 टाल दिख रहे हैं, एक ड्वार्फ दिख रहा है, तो फिनोटाइप रेशियो 3:1 हो जाएगा।
लेकिन अगर जीनोटाइप देखेंगे बेटा, एक कैपिटल टी, दो कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी, तो आपका जीनोटाइप 1:2:1 हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, फिनोटाइप इसका हो जाएगा, फिनोटाइप क्या हो जाएगा 3:1, फिनोटाइप रेशियो कह लीजिए 3:1। और जीनोटाइप क्या हो जाएगा, जीनोटाइप ये आ जाएगा, जीनोटाइप रेशियो ये क्या हो जाएगा आपका 1:2:1। ये आपका जीनोटाइप हो गया बेटा, ये आपका फिनोटाइप रेशियो हो गया। तो अगर आपको लॉ ऑफ डोमिनेंट बताना है बेटा, तो केवल F1 तक रहना पड़ेगा, केवल F1 तक। जैसे क्या है, व्हेन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज डन बिटवीन टू होमोजाइगस प्लांट, देन इन F1 ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर। तो ये क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस केवल F1 तक हो जाता बेटा, और आगे F2 तक बढ़ाएंगे तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, F2 है बेटा, F2। तो ये हो गया आपका मेंडल्स फर्स्ट लॉ, या इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। संख्या पूछेगा तो मेंडल ने कितने नियम दिए, तो 2 नियम बताएंगे बेटा। मेंडल ने कितने नियम दिए, तो 2 नियम दिए, मेंडल्स फर्स्ट लॉ और मेंडल सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन अगर आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बताना है तो आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो F1 तक क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस बताना हो तो केवल आप कहेंगे बेटा क्या, व्हेन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज डन बिटवीन टू होमोजाइगस प्लांट, देन इन F1 ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर्स अपीयर। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेटा मेंडल्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ये आपने बना लिया होगा, बना लीजिए। हो गया होगा बेटा जी। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा, 3:1 ये फिनोटाइप है, जीनोटाइप 1:1। अब इसके बाद देखिए क्या है इसमें, जो नंबर 2 है बेटा, मेंडल्स सेकेंड लॉ, मेंडल सेकेंड लॉ, या इसको कहते हैं और करके लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment, मेंडल सेकेंड लॉ और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment। इसको समझाने के लिए बेटा आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस करना होगा। यानी बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा बेटा, बिल्कुल कंफर्म रहिएगा बेटा, क्या आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताना है तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताना है तो डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखिए मैं लिख रहा हूं यहां, व्हेन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस is done between
between two, when a dihybrid cross is done between two homozygous plant, between two homozygous plant, when a dihybrid cross is done between two homozygous plant, then in F1 only dominant characters appear. When a dihybrid cross is done between two homozygous plant, then in F1 only dominant characters appear. When these F1 are self crossed, when these F1 are self crossed, कॉमा दीजिएगा, factors for each pair of character assert out independently to the factor of other pair. ये मेंडल सेकेंड लॉ है. देखिए क्या है मेंडल सेकेंड लॉ. मेंडल सेकेंड लॉ या कहेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment. When a dihybrid cross is done between two homozygous plant, then in F1 only dominant characters appear. When these F1 are self-crossed, factors for each pair of character assert out independently to the factor of other pair. तो ये तो हो गया बेटा जी, क्या हो गया, मेंडल्स सेकेंड लॉ, जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं. नोट कर लीजिए इसको. तो नोट कर लिया होगा आपने. चलिए आगे बढ़ता हूं. देखिए अब देखिए हम क्रॉस करेंगे क्या ऐसे बेटा. यहां हम लिखेंगे आपका येलो राउंड सीड्स, इसका हम क्रॉस कराएंगे ग्रीन रिंकल्ड सीड्स.
सीड्स। अब देखिए पहले हम इधर से ले रहे हैं बेटा, ग्रीन रिंकल्ड सीड्स, तो स्मॉल जी स्मॉल डब्लू, ये हमारा हो गया P2। अब जस्ट हम इधर क्या ले लेंगे, क्या कैपिटल जी कैपिटल डब्लू, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा P1 हो जाएगा। तो ये P1 हो गया, ये P2 हो गया। ठीक है, ग्रीन रिंकल से स्मॉल जी स्मॉल डब्लू लिया, तो इधर हमने कैपिटल में कर दिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, गैमिट्स बनाएंगे। गैमिट्स, तो यहां से क्या आ जाएगा, कैपिटल जी कैपिटल डब्लू, यहां से क्या आ जाएगा आपका स्मॉल जी स्मॉल डब्लू। अब दोनों को अगर हम क्रॉस कर देंगे बेटा, तो देखिए ये क्या आ जाएगा हमारा, कैपिटल जी कैपिटल डब्लू, ये हो गया क्या, यह फोन हो गया। ये कैसा हो गया, ये आपका येलो राउंड सीड्स हो गया, ये येलो राउंड सीड्स हो गया। ये प्योर है बेटा, ये आपका हाइब्रिड होगा, लेकिन है ये येलो राउंड सीड्स हो गया, येलो राउंड सीड्स। अब हम इसका सेल्फ क्रॉस करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, देखिए कैपिटल जी कैपिटल डब्लू। अब हम अगर यहां गैमिट्स बनाएं बेटा, तो कितने गैमिट बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे, क्योंकि 2 हेटेरोजाइगस यहां है। ठीक है, तो ये आपका गैमिट 4 जो बनेगा, क्या बनेगा बेटा जी, पहला है कैपिटल जी कैपिटल डब्लू, दूसरा कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल डब्लू, और स्मॉल जी स्मॉल डब्लू। 4 इधर भी बन जाएंगे, तो यानी हमारा जो चेकर बोर्ड होगा वो 4 खाने का 16 खाने का होगा बेटा। चेकर बोर्ड कितने खाने का होगा, 16 खाने का। चेकर बोर्ड को पनेट स्क्वायर कहते हैं, तो देखिए हम बना रहे हैं बेटा, यह बना लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मिटाएंगे, जगह हमारे पास कम होगी बेटा, थोड़ी चीजें हम मिटाएंगे। आप एक क्रॉस दिखा दीजिए तो हम थोड़ा सा मिटाएंगे, देखते हैं, प्रयास करते हैं, हो सकता बन जा, नहीं इस कम पड़ेगा जगह। चलिए मैं देख रहा हूं, हो सकता बन जा। बन जाएगा बेटा जी। ये देखिए आपका पहला हो गया, ये देखिए दूसरा हो गया, ये देखिए तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। ये F2 है। ठीक है, तो ये बन गया, हम दिखा रहे हैं। चूंकि हमें बहुत चीजें यहां बतानी है बेटा, तो हम पूरा मिटा भी नहीं सकते। तो देखिए कैसे, हम इधर एक को मेल मानते हैं, एक को फीमेल मान लेते हैं। अब देखिए यहां हम क्या लिखेंगे, यहां होगा आपका कैपिटल जी कैपिटल डब्लू, यहां हो जाएगा कैपिटल जी स्मॉल डब्लू, यहां हो जाएगा स्मॉल जी कैपिटल डब्लू, यहां हो जाएगा स्मॉल जी स्मॉल डब्लू, यहां क्या हो जाएगा आपका कैपिटल जी कैपिटल डब्लू, यहाँ कैपिटल जी स्मॉल डब्लू, यहाँ स्मॉल जी कैपिटल डब्लू, यहाँ स्मॉल जी स्मॉल डब्लू हो गया। ठीक है, एक मेल था बेटा, इधर फीमेल कर दीजिएगा। अभी बनाइए, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कैपिटल जी कैपिटल डब्लू कैपिटल डब्लू, कैपिटल जी कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, ये हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल डब्लू, ये कैपिटल जी कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू। यहाँ क्या हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, ये हो जाएगा आपका कैपिटल जी और स्मॉल डब्लू, ये हो जाएगा आपका कैपिटल जी
स्मॉल जी, कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू। और यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल जी, स्मॉल डब्लू, स्मॉल डब्लू। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू। यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल जी, स्मॉल जी और कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू। यहाँ हो जाएगा आपका स्मॉल जी, कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू। यहाँ हो जाएगा स्मॉल जी, यहाँ हो जाएगा कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू। और यहाँ हो जाएगा कैपिटल जी, कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू। यहाँ हो जाएगा आपका कैपिटल जी, स्मॉल डब्लू, स्मॉल डब्लू। यहाँ हो जाएगा स्मॉल जी, कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू। यहाँ हो जाएगा आपका स्मॉल जी, स्मॉल डब्लू, स्मॉल डब्लू। ये हो गया। अब ये 16 खाने का जो हमने पनेट स्क्वायर बनाया है बेटा, उसमें हम नंबरिंग भी कर देते हैं, क्योंकि हमें निकालना है। देखिए ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया, ये आठवां हो गया। ये देखिए 9वां हो गया बेटा, ये 10वां हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, ये 16 हो गया। ये 16 खाने हो गए। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इधर बनाएंगे जीनोटाइप्स। सबसे पहले हम जीनोटाइप्स बनाएंगे, क्योंकि इसके बाद चीज़ों को हम मिटाएंगे। हम क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ लिखेंगे हम जीनोटाइप्स लिखेंगे। और जीनोटाइप्स निकालने के लिए आप याद रखिएगा बेटा, कैसे निकलेगा जीनोटाइप्स। ये जीनोटाइप्स हो गया। एक मिनट, थोड़ी जगह नीचे मैं करूंगा उसको। ये देखिए क्या हो गया आपका जीनोटाइप्स निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा बेटा, कि चेकरबोर्ड नंबर ऊपर आप देख लीजिएगा, नहीं तो ऐसे जीनोटाइप आप निकाल नहीं पाएंगे बेटा। आपको पसीना आ जाएगा लेकिन जीनोटाइप निकलेगा नहीं। तो मैं एक तरीका बता रहा हूं जिससे बहुत आसानी से जीनोटाइप आपका निकल जाएगा। तो क्या है, देखिए जीनोटाइप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए क्या करना पड़ेगा, चेकरबोर्ड नंबर 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 8 11 12 और 16 ये है। 1 2 3 4 6 8 11 12 16। तो कुल देख लीजिए काउंट कितनी संख्या हो जाएगी, 1 4 हो गया, 4 4 8 हो गया, 9। यानी अगर 2 जीन हैं बेटा, तो 2 जीन आप कंसीडर कर रहे हैं तो 9 टाइप के जीनोटाइप बनेंगे। एक जीन कंसिडर करते हैं तो वो 3 प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं। और 3 जीन अगर कंसीडर कर रहे हैं बेटा तो आपको 27 प्रकार का जीनोटाइप बनेगा। तो ये देखिए, ये कंसीडर करेंगे तो आपको जीनोटाइप बन जाएगा। अब ये देखिए आपके पास है क्या, देखिए पहला जीनोटाइप में मैं लिख रहा हूं आपके, पहला है नंबर 1। देखिए नंबर 1 क्या है आपका जीनोटाइप जो है वो है कैपिटल जी, कैपिटल डब्लू। ये पहला जीनोटाइप है। देखिए मैं ऐसा काट रहा हूं कि अभी ये दिखेगा भी, ये पहला हो गया, ठीक है। एक है ये, अभी मैं बात करूंगा आगे। चलिए ये आप जान गए तो थोड़ा सा मिटा भी दे रहा हूं। ये इतनी चीज़ों को मैं मिटा रहा हूं तो आप जान जाएंगे, बाद में पूरे को मिटा दूंगा, ठीक है। इतने मेरे पास जगह कम हो रही है बेटा। तो ये जीनोटाइप है। फिर इधर हो जाएगा क्या, जीनोटाइप रेशियो। तो ये क्या है, देखिए 1 है, 1 आया। अब देखिए नंबर 2 में क्या है आपके पास बेटा, नंबर 2 में क्या है, कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू। ये कितना होगा, 2 होगा बेटा।
1 2, देखिए कहाँ है, एक 2 नंबर मिल रहा है, और देखिए दूसरा कटा कौन, 5 नंबर, ये दोनों सेम है देखिए। इसीलिए यहां जब 1 2 3 4 लिखा गया, 5 नहीं बेटा 6 आया है ना, 6 आया, 5 नहीं आया बेटा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या है, 3 नंबर देखिए क्या लिखा मैंने, कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू, ये क्या आएगा देखिए, ये भी 2 आया, ये कहाँ आया देखिए, एक 3 आया, ये 3 को मैंने ऐसे कट कर दिया और फिर 9 को कट कर दिया, देखिए सेम चीज है। इसीलिए देखिए 9 यहां कहीं नहीं आया, 6 आया, फिर 8 आया, 7 भी नहीं है, ठीक है। अब क्या हो गया, 1 2 3 हो गया। अब 4 पर देखिए, 4 में क्या लिखा आपने, कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू, ये लिखा, ये कितने बार आएगा, 4 आएगा बेटा। 4 कैसे आएगा देखिए, ये आपका, ये देखिए 4 नंबर कटेगा, फिर 7 नंबर कटेगा, फिर आपका 10 नंबर कटेगा, फिर आपका 13 नंबर कटेगा। इसीलिए कहीं वहां 13 नहीं है, कहीं 10 नहीं है, कहीं 7 नहीं है, ठीक है। 4 था तो इतना हो गया। तो 1 2 3 4 का काम खत्म हो गया बेटा, 1 खत्म हो गया, देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब आएंगे हम 6 नंबर पर। तो 6 नंबर पर देखिए यहां क्या लिखा है, कैपिटल जी, कैपिटल जी, कैपिटल जी, कैपिटल जी, स्मॉल डब्लू, स्मॉल डब्लू, ये क्या है, 1 है, ये देखिए केवल एक ही जगह है, ये कट गया। अब देखिए हम 8 नंबर पर देखेंगे। 8 नंबर पर क्या लिखा हमने, कैपिटल जी, स्मॉल जी और स्मॉल डब्लू लिखा हमने, कैपिटल जी, स्मॉल जी, स्मॉल डब्लू, ये आपको 2 मिलेगा बेटा। एक तो ये कटेगा आपका 8 नंबर, और फिर आपका कटेगा ये 14 नंबर, इसीलिए कि 14 नंबर वहां कहीं नहीं था बेटा। तो आपका क्या हो गया, 6 और 8 हो गया, 6 भी गया और 8 भी गया। अब 11 नंबर पर देखिए, 11 नंबर पर क्या लिखा है, स्मॉल जी, स्मॉल जी, स्मॉल जी, स्मॉल जी, कैपिटल डब्लू, ये आपका मिलेगा कितना बेटा, 1 मिलेगा केवल, देखिए ये 1 मिल गया आपका। अब इसके बाद देखिए 12 नंबर पर आइए। 12 नंबर पर क्या लिखा आपने, स्मॉल जी, कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू, ये कितना आएगा, 2 आएगा बेटा। ये देखिए आपका 12 नंबर कटा, उसके साथ 15 भी गया बेटा, तो इसीलिए 15 देखिए उसमें कहीं नहीं था। तो आपका 11 भी हो गया, आपका 12 भी हो गया। अब आगे क्या, 16 है। 16 में क्या देखिए, स्मॉल जी, स्मॉल डब्लू, ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये आप देख लीजिए, 16 आपका अगर आ रहा है तो सही आ रहा है। तो क्या हो गया, 1 2 3 हो गया, 3 2 5 हो गया, 4 9 हो गया, 1 10 हो गया, 2 12 हो गया, 12, 1 13 हो गया, 2 15, 1 16 हो गया। ये देखिए 9 प्रकार के जीनोटाइप बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी बिल्कुल आपका सही है बेटा, ठीक है। अब मुझे बताना आगे क्या, फिनोटाइप रेशियो, तो मैं इसको भी मिटा दूंगा। ये देखिए मैंने मिटा दिया अब जो है। अब मुझे आगे बताना क्या है, इसमें फिनोटाइप बताना है, फिनोटाइप, और फिर मुझे बताना है क्या, फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो बताना है, रेशियो। तो देखिए आपका ये क्या हो जाएगा, येलो राउंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, येलो राउंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, येलो राउंड हो जाएगा, ये क्या हो, येलो राउंड हो जाएगा। तो ये देखिए यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा, येलो राउंड, येलो राउंड
सीड्स हो जाएगा। ये फिनोटाइप रेशियो कितना आएगा, 9 आएगा बेटा, येलो राउंड सीड्स। अब देखिए ये क्या है, ये आपका येलो होगा और रिंकल्ड सीड्स होगा, ये भी येलो होगा, रिंकल्ड सीड्स होगा। तो इसे क्या कहेंगे आप, ये जो हो गया क्या हो जाएगा, येलो रिंकल्ड सीड्स हो जाएगा। ये कितना आपका आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये ग्रीन और राउंड हो जाएगा, ये भी ग्रीन और राउंड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आपका ग्रीन राउंड सीड्स हो जाएगा बेटा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, ग्रीन रिंकल्ड सीड्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ग्रीन रिंकल्ड सीड्स हो गया। ये कितना हो गया आपका, 1 हो गया। तो ये देखिए अगर आपका जीनोटाइप पूछा जाएगा, डाई हाइब्रिड के लिए जीनोटाइप पूछा जाएगा बेटा, तो 1 2 2 4 1 2 1 2 1 ये है। आप याद कर लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए, 1 2 2 4 1 2 1 2 1। तो ये जीनोटाइप रेशियो है 1 2 2 4 1 2 1 2 1। ये आपका फिनोटाइप रेशियो है 9:3:3:1, 9 3 3 1। तो ये बेटा हो गया आपका क्या, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल के अनुवंशिकता के नियम। तो ये देख लीजिए, आप बना लीजिए और ध्यान देंगे बेटा तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा, ये कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट चैप्टर आगे बताएंगे बेटा, इसी में जो नेक्स्ट चीज़ है वो जीन इंट्रैक्शन है। हम बताएंगे जीन इंट्रैक्शन 2 प्रकार का होता है। जीन इंट्रैक्शन एक होता है एलेलिक और वर इंट्रा एलिक जीन इंट्रैक्शन, दूसरा नॉन एलिक और वर इंटर एलिक जीन इंट्रैक्शन। तो जीन इंट्रैक्शन की बात हम बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो बेटा जी इतनी बातें मैंने की आज, और अगर मैं आपसे गुजारिश है कि अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं बेटा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बेटा, ठीक है। आप एक बार फिर से देख लीजिए, आप नोट कर लिए होंगे ये, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ बेटा, तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।